ऐसा तो है नहीं भैया कि आपके समझ में नहीं आता, समझ में आता है, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोग जो है उनको लगता है कि बहुत आसान है, उसमें गलती कर जाते हैं। जैसे मानो कि यहाँ पर मैंने दे दिया अभी आपको, क्या बोला है, बोल दिया कि भैया 20 का भाग देते हैं हम 10 से, 20 भागे 10 और फिर 20 भागे 10 लिख दिया यहाँ पर, 20 भागे 10 लिख दिया यहाँ पर। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे भैया। कैसे बताएंगे? सेकंडों में बताएंगे भैया। जैसे कि यहाँ पर 10 से मैंने 20 को काटा तो कितनी बार में कट गया भैया? तो आप बोलेंगे भैया कि 2 बार में कट गया है, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दो। और 10 से 20 को काट दिया कितनी बार में? 2 से 2 बार में। और 2 ने 2 को काट दिया तो कितनी बार में काट दिया? 1 बार में। और यही हमारा आंसर है, बट ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे आंसर नहीं आएंगे। कैसे आएंगे भैया? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी 20 का भाग मैंने 10 से दिया, तो चलिए दूसरा लिख करके और समझाते हैं आपको। जैसे क्या बोला था भैया कि 20 भागे 10, 20 भागे और 10 बोला है, और फिर दिया है डिवाइड का साइन, और फिर 20 बोला है, और फिर डिवाइड का साइन, और फिर से 10 बोला है। अभी इसको भाग करना है हमें। कैसे करेंगे? कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन कैसे? अभी यहाँ पर आप लोग समझो, पहले मैं आपको बोडमास का नियम बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख दिया कितना, बी ओ और डी, बी ओ डी और एम ए एस, एम ए और एस हो गया, बोडमास हो गया। शायद आपको दिख रहा होगा। तो बोडमास का यहाँ पर मैंने बोडमास लिख दिया। बोडमास का मतलब क्या होता है भैया? बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोडमास लिखा है, तो बी का मतलब हो जाएगा बाबूजी कि बी का मतलब एक छोटा सा बार होता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट हो जाता है। ओ का मतलब भैया क्या होता है? तो ओ का मतलब होता है ऑफ। इंग्लिश में रहेगा ऑफ, और हिंदी में रहेगा क्या? का रहेगा, उसका मतलब गुना होता है। ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है। और डी का मतलब क्या होता है भैया? तो डी का मतलब हो जाता है डिवाइड, यानी कि भाग बोलते हैं जिसको, डिवाइड यानी कि भाग हो जाएगा। एम का मतलब क्या होगा भैया? मल्टीप्लाई, यानी कि गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? एडिशन, यानी कि जोड़ हो जाता है, जोड़। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन, यानी कि क्या हो जाता है? घटाव हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? घटाव हो जाता है। ये होता है बोडमास का नियम। शायद आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा है, चलिए इसको सीधा कर देते हैं। ये जोड़ घटाव गुना भाग अब आपको दिख रहा है। तो ये बोडमास का नियम होता है भैया। इसके मुताबिक यदि देखेंगे, बी का मतलब हो जाता है पहले छोटा ब्रैकेट, फिर हम बीच वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद ओ का मतलब क्या हो जाएगा भैया? ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ, या हिंदी में का रहेगा, उसका मतलब गुना होता है, गुना करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी का मतलब डिवाइड, यानी कि भाग किया जाता है। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि गुना किया जाता है। फिर ए का मतलब एडिशन, यानी कि जोड़ा जाता है। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया भैया? 20 भागे 10 भागे 20 भागे 10, इतना दिया था क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करेंगे। कैसे? अब आप ये मान के चलो कि जो भी संख्या, यहाँ पर क्या बोला है, पहले हमें भाग को सॉल्व करना है, तो केवल भाग है अभी, इसमें क्या दूसरा सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जो भी संख्या नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, जैसे कि मान लो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, कोई भी इनफाइनाइट तक जितनी बार जितनी भी संख्या आप गिन सकते हो, समझ सकते हो, उन सभी संख्याओं के नीचे बट्टे का 1 हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? बट्टे का 1। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं जो है पी बटे क्यू के रूप में जो है लिखी जा सकती है, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। मतलब ये होता है कि जैसे सिंगल यहाँ पर 10 दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिंगल 10 दिख रहा है, तो हम इसके नीचे बटे का 1 मान सकते हैं, बटे का 1 मान सकते हैं। तो चलिए बटे का 1 मान लीजिए। अभी आप बोलेंगे भैया कि बटे 1 का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी 2 को हमने 1 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 1 से भाग दिया। तो ये कितना आएगा? 2, 1 का 2 गुना 2 हो जाता है, 2 गुना 2 हो जाता है, और वह भाग कट गया, फिर से 2 आ गया। लेकिन जो है 1 से भाग करने पर
या गुना करने पर जिस भी संख्या में आप गुना या भाग करेंगे रिपीट वही संख्या आती है। एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा, एक का क्यूब करेंगे एक ही आएगा, एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे एक ही आएगा, भाग करेंगे किसी भी संख्या में तो सेम वही रिपीट संख्या आ जाती है। लेकिन जहां पर जरूरत पड़ेगी उसको p बटे q के रूप में हम जो है लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं भैया, जैसे यहाँ पर 20 है तो चलिए 20 को लिख देते हैं। क्या लिखते हैं भैया, 20 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाग का साइन है, उससे पहले हम बटे के रूप में 1 देखते हैं। उसके बाद क्या हो गया भैया, ये जो भाग का साइन है अब इसमें संख्या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं, तो भाग की साइन को हम जो है मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। और ये जो 10 दिख रहा है वो आपको ये बटे के नीचे पहले 1 मान के समझाते हैं आपको। बटे के नीचे हमने 1 मान लिया, सब में 1 मान लिया, बटे के नीचे 20 बटे का 1 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन, जहां पर डिवाइड का साइन था वहां पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगते ही संख्या पलट गई। कैसे पलट गई, ये 10 बटे का 1 है, इसको मैंने 1 बटे का 10 बना दिया मल्टीप्लाई का साइन लगा करके, और यहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। तो ये जो 20 बटे का 1 है ये 1 बटे का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बटे का और 20 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। 10 बटे का 1 है, बटे के नीचे 1 दिख रहा है, उसको हम 1 बटे का 10 लिख देंगे। अब ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा कैसे, यहाँ पर जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं, कुछ कटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा। कैसे, इस 20 से ये 20 बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अभी बचा क्या ऊपर भैया, ऊपर बचा है 1, तो 1 का किसी संख्या से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 1 लिख देते हैं, बटे के नीचे क्या 10 और 10 बचा है, तो 10 का गुना 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। 1 बटे का 100, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें। ऐसी कोई भी संख्या, जो भी संख्या से आप भाग करेंगे, लगातार भागे आ रही हैं, उसका करने का एक ही नियम होता है भैया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आप समझो मेरी बात, समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं भैया क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपना क्वेश्चन बर्बाद कर देते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है भैया, या जब ऐसी गलतियां आप करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए समझना चाहिए एक बार। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर बोल दिया, अभी क्या बोल दिया, अभी बोल दिया है 4 और डिवाइड का साइन लगाया 2 और फिर डिवाइड का साइन लगाया 4 और फिर डिवाइड का साइन लगाया 2। अब इसको कैसे करेंगे, कर पाएंगे भैया? आप तो बिल्कुल कर पाएंगे। बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं भैया बटे के नीचे 1। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी उसको हम बटे के नीचे 1 क्यों मान सकते हैं, क्योंकि उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो बटे के नीचे 1 मान सकते हैं। 1 ही क्यों मान सकते हैं भैया, कोई दूसरी संख्या क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, किसमें, भाग में और गुना में, इसलिए 1 हम मान सकते हैं। 1 से किसी भी संख्या में भैया गुना करेंगे वही रिपीट संख्या आएगी, भाग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी, तो 1 इसलिए हम मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे का 4 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 4 बटे का 1 है, 4 बटे का 1 लिख दिया। अभी डिवाइड का साइन है भैया, इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और जो 2 बटे का 1 है इसको हम 1 बटे का 2 लिख सकते हैं। फिर डिवाइड का साइन है, फिर मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर दो। उसके बाद 4 बटे का 1 है भैया, 1 बटे का 4 कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, और 2 बटे का 1 है, इसको हम 1 बटे का 2 लिख लेंगे। अभी क्या करेंगे, अब इसमें जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। काटते क्यों भैया, क्यों इसलिए काटते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाती है, तो इसलिए काट देते हैं। चलिए काट देते हैं। अभी जैसे यहाँ पर इस 4 से ये 4 बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कौन सा, ये 4, समझ गए ना, बिल्कुल। तो अभी ऊपर क्या का बचा है, 1 बचा है, तो 1 का कितनी भी बार गुना 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। और बटे के नीचे 2 का 2 गुना कितना होता है, 4, तो 4 बटे का 1 बटे का 4, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें, बिल्कुल आएंगे। चलिए एक ही क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अभी 2 4 2 4 ले रहे थे, सिंगल एक ही संख्या लेकर के भाग करते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी भैया। अभी यहाँ पर लिख दिया, जैसे डिवाइड का साइन लगा करके क्या लिखा है, 10 भागे, और यहाँ पर फिर 10 लिखा है, और फिर डिवाइड का साइन, और फिर 10 लिखा भैया, और फिर डिवाइड का साइन, और फिर यहाँ पर 10 लिख दिया। अब इसको कैसे भाग करेंगे, तो बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन किया
था, मैंने आपसे बताया कि भैया p/q के रूप में कोई भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होगा उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई विशेष वैल्यू भाग में और गुना में नहीं होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं। अभी इसको हम जैसे 10 और भाग के 10 है, 10 भागे 10 है, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो भाग का मतलब बटे होता है। अभी इसको हम 10 और बटे का 1 मान सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मान सकते हैं। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल भैया। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अभी जैसे इसके नीचे हम बटे का 1 मान लेते हैं, 10/1, फिर 10/1 और फिर 10/1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे भैया कि 10/1 इसको हम पहले लिख लेते हैं, 10/1 लिख लेते हैं। अभी आप बोलेंगे भैया कि 10/1 पहला क्यों लिख लिया? क्योंकि पहले आगे डिवाइड का साइन तो लगा नहीं लगा है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 10/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, तो अब आगे जो है संख्या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो अब इसको हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। चलिए डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। 10/1 है, इसको हम 1/10 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और फिर 10/1 है, 1/10 लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन है और फिर 1/10 लिख देंगे। शायद आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा भैया कि चाहे 2/4, 4/2 कैसे भी करके डिवाइड आपको भाग आपको देगा, चाहे सेम संख्या देगा, चाहे संख्या बदल करके देगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भैया? अभी इसको जो कटने वाली संख्या उनको काट देंगे। पहले ऊपर से नीचे संख्या काटी जा सकती है, तो इस 10 से और ये 10 बिल्कुल भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या बचेगा इसके पास? इसके पास बचेगा बटे का 1, जो कि बटे के ऊपर लगा है, तो बटे का 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद नीचे क्या, 10 का 10 गुना कितना होता है भैया? 100 होता है। यहाँ पर 1/100, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी भैया, बस यहाँ पर ध्यान से समझना था। और यद्यपि समझ में आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जिसका आंसर आपको कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए लिख देते हैं। जैसे क्या लिखते हैं भैया? कोई भी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं? लिखते हैं 15 और डिवाइड का साइन, और फिर लिखते हैं 15 और फिर डिवाइड का साइन, और फिर लिखते हैं 15 और फिर डिवाइड का साइन, और यहाँ पर लिखते हैं 15 यहाँ पर अभी है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब इसका आंसर कहां पर देना भैया? कमेंट बॉक्स में देना है, यद्यपि समझ में आ गया होगा तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि आप कुछ सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।